लगभग 61 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। बाराबंकी में 11 बजे तक की आपको बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी क्या आई है। लगभग 18% वहां पर वोट हुआ है। श्रावस्ती में 11 बजे तक 22% वोटिंग हुई है। कौशाम्बी में भी अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 25.50% वहां मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 22.27% वोटिंग हुई है तो बहराइच में 11 बजे तक 22.79% वोटिंग हुई है। तो वहीं चित्रकूट में लगभग 27% वोटिंग हुई है और अमेठी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20% वहां पर वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बम्पर वोटिंग लगातार देखी जा रही है। बाराबंकी में 11 बजे तक 16% से ज्यादा वोटिंग। कौशाम्बी में 25.5% से ज्यादा मतदान अभी हो चुका है। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज में वोट डाला। केशरीनाथ त्रिपाठी ने लोगों से वोट करने की अपील भी की है और कहा कि जिस सरकार ने 5 साल तक विकास के काम किए उससे अपना वोट दें। कि 5 साल तक जिस पार्टी ने जनता के विभिन्न हितकारी मुद्दों पर सरकार चलाई है, उन्हीं मुद्दों पर सरकार को आगे बढ़ने के लिए, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए फिर से एक बार इस सरकार को वोट दें। तो वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अपने ही मतदान प्रतिशत को तोड़ना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और कुंडा की जनता इस बार भी ये चुनौती जो है वो पूरी करेगी। इस बात को लेकर वो आश्वस्त है। 1.5 लाख पार का नारा उनके समर्थकों की तरफ से दिया गया है और साथ ही कुंडा कुंडी ये जो नारा अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था उस पर भी राजा भैया ने बड़ा हमला बोला था। बहुत अच्छी जीत कुंडा में, बाबागंज में और भी कई विधानसभाओं में होने वाली है। कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। उसमें अलायंस करेंगे सर। बोल तो हो जाने दीजिए पहले। आप तो अभी शादी नहीं हुई हो, आप पूछ रहे बेटा होगा या बेटी। के निर्वाचन जनता करती है, चुनती जनता है, ठीक है। हर बार रिकॉर्ड तोड़ना ये कुंडा की परंपरा है। वो परंपरा का निर्वहन कुंडा की जनता फिर करने जा रही है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने सुबह सुबह ही मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। देखिए। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कारण जो यहाँ विकास के काम तेजी के साथ हो रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम जो मोदी जी इसको आध्यात्मिक नगरी के रूप में वैश्विक पटल पर दिखाना चाहते हैं, उसके कारण, कानून व्यवस्था के कारण और मोदी जी की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जो गरीबों को मिला, उसके कारण हमारी सरकार बनेगी। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र नाथ भट्ट सर भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा सर भी जुड़े हुए हैं। उमाकांत सर आपके पास आ रहे हैं। 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है। 12 जिले हैं, 61 सीटें हैं। अलग अलग जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको पार्टी भुनाने की कोशिश करती है ताकि उनके फेवर में मतदान हो सके। इस 5वें चरण में ओवरऑल अभी अगर हम देखेंगे तो क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे या फिर वो मुद्दे जो पार्टियों की तरफ से भुनाए जा रहे हैं वो ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, या फिर इन सबसे हटके जाति की तरफ जिस तरीके से हमेशा मतदान होता है वही रहेगा? देखिए, हम कम से कम 3-3.5 दशक से उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। फील्ड में जाके रिपोर्टिंग हमने वर्षों की है। लेकिन जाति और धर्म के जो इश्यूज हैं ये हर चुनाव में कहीं ना कहीं इनका अंडर करंट रहा है। इस चुनाव में भी अंडर करंट रहा है। भले ही राजनीतिक पार्टियां संविधान की शपथ लेती होंगी कि संविधान की शपथ लेकर के वो सरकारें चलाने की बात करती हैं, लेकिन सतही पर यह तय है, जब ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जाति धर्म इस नाम पर राजनीतिक पार्टियों का कोई भी अछूता नहीं है कि कोई एक पार्टी कोई भी पार्टी जाति धर्म की राजनीति से आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में अछूता नहीं है। और जाति और धर्म की जब बात आती है तो वो जो मुद्दे हैं, जो लोगों की तकदीर बदलने वाले जो मुद्दे हैं, लोगों की शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं,
और इसके अलावा जो यूथ है, युवा है, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो सारे लोग शिक्षित है। कोई आदमी आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं स्कूल नहीं गया। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्वालिटी एजुकेशन है, उच्च शिक्षा का बुरा हाल है, उच्च शिक्षण संस्थानों का बुरा हाल है। और जो राजनीति होती है, राजनीति का काम होता है कि इस तरह का जो लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, और सरकार दर सरकार लोग चुनते हैं, लेकिन जमीन पर उन मुद्दों को लेकर के जिससे जनता की जिंदगी के बेहतर होने का चांस हो, उन पर लोगों का ध्यान, सरकारों का क्या ध्यान, सत्ता में आने के बाद जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दलों का एजेंडा बदल जाता है। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा बेहतर, मुश्किलों की दशा सुधारना, और दूसरे मुद्दे चुनाव में वोट नहीं खींचने के साथ नहीं बनते। वोट खींचते हैं जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, ये तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं। और इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव भी उससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को मतदान इस मुद्दे पर करना चाहिए कि उनकी तकदीर कैसे बदलेगी।